तो चलिए जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र आखिर क्यों चढ़ाया जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ कोई मान्यता नहीं, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। पहला राज तो पत्ते की बनावट में ही छिपा है। ये पत्तियां मन के 3 गुणों को दर्शाती हैं जो हमारी मानसिक हालत तय करते हैं। सबसे पहला है सत्व, यानी मन का संतुलन और उसकी साफ सोच। फिर आता है रज, जो काम करने की इच्छा और ऊर्जा से जुड़ा है। और आखिर में है तम, जो मन की सुस्ती और उलझन को दिखाता है। कहा जाता है कि बेलपत्र मन की इन तीनों हालतों में एक गजब का संतुलन लाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, इसका एक गहरा वैज्ञानिक पहलू भी है। बेलपत्र में कुछ खास तत्व होते हैं जिनमें कमाल के औषधीय गुण हैं। और पता है, ये तत्व शरीर के अंदर गर्मी और जहरीले पदार्थों को सोख लेते हैं। देखिए, शिवलिंग को ऊर्जा का भंडार माना जाता है। यहीं बेलपत्र का असली काम समझ आता है। तो असल में ये पत्ता एक नेचुरल कूलेंट की तरह है जो इस ऊर्जा को कंट्रोल करता है। इसका एक और कमाल का गुण है, ये एक नेचुरल बायोफिल्टर भी है। इसे पानी में रखने से ये नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया तक को खत्म कर सकता है। अब देखते हैं इसका तीसरा राज, जो हमारी सेहत और पर्यावरण से जुड़ा है। आयुर्वेद में इसे त्रिदोष नाशक कहा गया है, मतलब शरीर के तीनों दोषों को शांत करने वाला। यानी ये वात, पित्त और कफ तीनों के बिगड़े हुए बैलेंस को जड़ से ठीक करता है। इसका फायदा सिर्फ शरीर तक नहीं है, ये पेड़ हवा की गंदगी को भी सोख लेता है। और खास बात यह है कि ये रात में भी ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखने में मदद करता है। दिलचस्प बात तो ये है कि इस पत्ते की पॉजिटिव एनर्जी कई दिनों तक बनी रहती है। तो जब ये पत्ता चढ़ाया जाता है तो असल में प्रकृति की सबसे बड़ी देन अर्पित की जाती है। हमारे पूर्वजों ने कितनी खूबसूरती से विज्ञान को आस्था से जोड़ा ताकि ये ज्ञान कभी खत्म न हो। सोचने वाली बात है कि हमारी परंपराओं में प्रकृति के ऐसे और कितने राज छिपे हैं।